उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बार बार यह दावा करती है कि हमने किसानों, गरीबों, महिलाओं तथा मजदूरों के हित में बहुत सी कल्याणकारी योजनाएं चला रखी हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि जब जब इन योजनाओं को निचले स्तर पर क्रियान्वयन की बारी आती है तो अधिकारी जो है पूरी तरीके से दुर्भावनापूर्ण तरीके से काम करते हैं। यही कारण है कि आप केवल जौनपुर में देख लीजिए, लगभग 1 लाख मनरेगा श्रमिकों का 45 करोड़ रुपए के आसपास बकाया है। आप ये सोचिए कि एक मजदूर का पैसा जब ज़्यादा दिन तक बकाया रहेगा तो उसके घर का खर्चा कैसे चलेगा, उसके बच्चे कैसे खाएंगे पिएंगे, या फिर वो अपने कार्यों को, दैनिक जीवन से संबंधित जरूरतों कैसे पूरा करेगा। उसी तरीके से जो किसान सम्मान निधि है, एक तरीके से चुनावी हथकंडा हो गया है। चुनाव आता है तो किसान सम्मान निधि समय से मिल जाता है, अन्यथा नहीं मिलता है। इसी तरीके से जब जो है किसान जो है बीज खरीदता है सरकारी दुकानों से कि बाद में सब्सिडी मिल जाएगी, लेकिन वो सब्सिडी बहुत दिनों तक नहीं मिल पाती है, या किसानों को उनके कृषि संबंधी, उनके ज़मीन की पैमाइश संबंधी या कोई भी समस्या आती है तो जब वो अपनी समस्याओं को लेकर अधिकारियों के पास जाते हैं तो अधिकारी जो है इस पर सुनवाई नहीं करते हैं। यही कारण है कि इन मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश सचिव तथा जौनपुर जिले के संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक माननीय राजनाथ यादव जी जब अपनी मांगों को लेकर किसान समूहों के साथ जो है एसडीएम मछली शहर राजेश चौरसिया जी के पास जाते हैं, तो आप इस तस्वीर को देखिए। जिस तरीके से राजेश चौरसिया जी किसानों से उनकी मांग पत्रों का ज्ञापन ले रहे हैं, क्या उस पर वो कोई कार्रवाई करेंगे? आप इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। ऐसा लग रहा है कि एसडीएम महोदय मजबूरी में जो है केवल वहां चले गए थे किसानों के बीच में ज्ञापन लेने। आप देखिए ध्यान से, तो एक तो एसडीएम साहब बैठे हुए हैं कुर्सी पे और महासचिव भारतीय किसान यूनियन के महासचिव राजनाथ यादव जी खड़े होकर उनको ज्ञापन दे रहे हैं। एसडीएम साहब उम्र का भी लिहाज नहीं कर रहे हैं किसान नेता का कि कम से कम खड़े हो जाएं। दूसरी तरफ एसडीएम साहब को ध्यान से देखिए तो लग रहा है जैसे वो नींद में बैठे हों। तो जब जो ज्ञापन लेने वाला अधिकारी है जब इस तरीके से रवैया अपनाएगा तो बाद में उस पर क्या कार्रवाई करेगा? क्या आपको लगता है कि दोबारा ये एसडीएम साहब जो है जो मांग पत्र किसानों ने दिया है उसको देखेंगे, पढ़ेंगे या उस पर सुनवाई करेंगे? यही कारण है कि किसान अपनी मांगों को लेकर गारंटी युक्त जो है एमएसपी की मांग करते हैं, ताकि उन्हें अधिकारियों या फिर कर्मचारियों के पीछे चक्कर ना लगाना पड़े। आप अपनी राय इसमें जरूर दीजिए कि जो है कि एसडीएम साहब क्या दोबारा इस ज्ञापन को पढ़ेंगे? साथियों, आप किसानों, मजदूरों, उनकी मांग से संबंधित बातों को सुनिए और लोगों तक पहुंचाइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।